आपको सीधा लेकर चलते हैं परेड ग्राउंड में, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कुछ ही देर का समय और जब पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 12वें मुख्यमंत्री पद को लेकर शपथ ली जाएगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें उनका स्वागत करते हुए तमाम साधु संत जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी भीड़ वहां पर लगी हुई है। तमाम वीवीआईपी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्री भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण से पहले सीएम धामी मंदिर भी पहुंचे और गुरुद्वारा भी पहुंचे, जहां पर मत्था उनकी तरफ से टेका गया। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं सीएम धामी। डॉक्टर संजीव बालियन जी, माननीय मंत्री पशुपालन हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री सतपाल जी महाराज जी का। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री सतपाल जी महाराज जी के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कंचन जी। बड़ा ही अभूतपूर्व दृश्य है। उत्तराखंड में पहली बार कोई सरकार अपने कार्यों, विकास कार्यों के कारण रिपीट कर रही है, और वो सब आप लोगों की शक्ति के कारण, आप लोगों के अथक परिश्रम के कारण हुआ है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां ये देवतुल्य जनता हमारे सामने जो बैठी अपने लिए बजाए। हमारे मध्य में असम के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उत्तराखंड की जनता उनका स्वागत करे, अभिनंदन करे। आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी। हमारे मध्य में हमारे माननीय विधायक गणेश जोशी जी पहुंच चुके हैं मसूरी से। आपके जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार के माननीय विधायक श्रीमान हमारे पहुंच चुके हैं, भाई साहब मदन कौशिक जी, उनका जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इनको लगना चाहिए गौतम जी को कि वो उत्तराखंड में आए। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारी इस प्रदेश की माननीय सह प्रभारी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे आदरणीय सिंधिया जी पहुंच चुके। जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में हमारे यशस्वी सांसद, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे इस प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय निशंक जी पहुंच चुके हैं। आपका भी जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां। हमारे मध्य में मुजफ्फरनगर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भाई संजीव बालियान जी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही यशस्वी मंच बन सज चुका है, और कुछ हमारे माननीय अतिथिगण धीरे धीरे करके मंच पर पहुंच रहे हैं। और ये बड़ा ही शानदार विषय है कि हमें निरंतर संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारे जो संतगण यहां पर मंच पर विराजमान है, मैं चाहता हूं हमारे इस प्रदेश की समस्त जनता तालियां बजाकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करे, उनको चरणों में प्रणाम निवेदित करे। क्योंकि यदि ये संत नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, ये समाज नहीं होगा, ये देश नहीं होगा। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पहुंच चुके हैं। आपकी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन।
जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई सर के लिए। हाँ, नवनियुक्त बिल्कुल यूथ हमारे गोवा के नवनियुक्त सीएम माननीय प्रमोद सावंत जी पहुंच चुके हैं। आपके भी जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। कश्मीर की उत्तराखंड की तालियां गोवा तक जानी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी का निवेदन है कि 28 मार्च को आज भगत सिंह जी के बलिदान दिवस पर उत्तराखंड की जनता शपथ ले रही है और 28 मार्च को गोवा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं माननीय प्रमोद सावंत जी के शपथ ग्रहण समारोह में। जोरदार तालियां भाई सबके स्वागत, अभिनंदन के लिए। ये माननीय मुख्यमंत्रियों का, हमारे अतिथिगणों का गुलदस्ता आपके समक्ष है। एक बार जोरदार तालियां उत्तराखंड के तरफ से सबको स्वागत है, अभिनंदन है। संजीव जी भाई साहब आप भी आगे आ जाओ, आपके लिए भी जनता लालायित है आपको देखने के लिए। संजीव जी जैसा मुजफ्फरनगर के आदमी की आदत रहती है, बिल्कुल पीछे से बैठ के काम करने की संजीव जी की आदत रही है। एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। जो लोग पीछे खड़े हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना पांडाल में आकर के स्थान ग्रहण करें। हमारा मंच धीरे धीरे पूर्णता की ओर है। कुछ ही क्षणों में हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में होंगे। संतों का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है और आप लोग, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड का कार्यकर्ता, उत्तराखंड का व्यक्तित्व ऐसा है जो पूरे देश को दिशा देने का काम कर सकता है। आदरणीय माननीय वसुंधरा राजे जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा रेखा जी, सभी लोग संतों को प्रणाम कर रहे हैं। सर आपका आशीर्वाद संतों का हमें मिले, क्योंकि संत समस्त आस्था का केंद्र होते हैं, हमारे देश का केंद्र है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां पूरी जनता संतों के चरणों में निवेदित करे। और ये मंच भी सर आपके चरणों में निवेदन कर रहा है, आपका आशीर्वाद यदि सब पर बना रहेगा तो ये देश वास्तव में निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। और अब इस देश को कोई भी विश्वगुरु बनने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि देश की सत्ता पर एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है जिसने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा संपूर्ण जीवन देश के लिए लगा दिया। मेरे बाईं ओर मंच पर हमारे इस प्रदेश के माननीय विधायकगण उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का भी स्वागत। तो तमाम विधायक यहां पहुंचे हुए और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। मंच पर साधु संतों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। परेड ग्राउंड पहुंचे पुष्कर सिंह धामी और आज धामी सरकार एक बार फिर से प्रदेश की बागडोर थामने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में पुष्कर सिंह धामी यहां पर शपथ लेते आपको नजर आएंगे। मुख्यमंत्री की पद की शपथ उन्हें दिलाई जाएगी थोड़ी ही देर बस। और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर में यहाँ पर मंच पर पधारने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। उनका भी सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। तस्वीरें आपके सामने, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। इसके अलावा 8 और मंत्री उनके साथ शपथ ले सकते हैं। प्रदेश को रितु खंडूरी के रूप में पहली महिला स्पीकर भी मिली। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। पीएम नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इन तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में अब से थोड़ी ही देर का बस और इंतजार, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं संजीव बालियान को। संजीव बालियान भी यहाँ पर पहुंचे हुए केंद्रीय मंत्री। और इस तरह से फिलहाल पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सारी तैयारियां पुख्ता हैं। ये देखिए बात कर रहे हैं इस समय मंच पर मौजूद है संजीव बालियान। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच पर उपस्थित है। नितिन गडकरी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दुष्यंत गौतम। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित हैं। नितिन गडकरी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां मौजूद तमाम लोगों का। और अब से थोड़ी ही देर में बस पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां मंच पर उपस्थित नजर आएंगे। अजय पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, तमाम दिग्गज एक एक करके मंच पर पहुंचते हुए
फिलहाल क्या ताजा अपडेट, कितनी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है? शपथ मुख्यमंत्री पद की कितनी देर में पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं? पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार, वो कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में वो यहां पर आ जाएंगे और 2:40 का वक्त निर्धारित किया गया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर शपथ लेंगे और मंच पर तमाम दिग्गज नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और जितने मंत्री हैं जो आज मंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे, वो भी धीरे धीरे मंच पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और इसके साथ साथ अब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री मंच पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री उनको अपने साथ मंच पर लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के कई मुख्यमंत्री, चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात करें, प्रमोद सावंत की बात करें, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, ये सारे लोग यहाँ पहुंच गए हैं। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी यहाँ मंच पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर पधार चुके हैं, सभी लोगों से हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए। और इस तरह से पुष्कर सिंह धामी की आज एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह की ये सीधी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर मंच पर उपस्थित। और अब प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर पधार चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरह से वहां मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए। पुष्कर सिंह धामी उनके ठीक बगल में खड़े हुए और अब जिस पल का इंतजार था वो पल और निकट आता हुआ। बस अब से थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं। संजीव बालियान ने गले लगाकर बधाई दी पुष्कर सिंह धामी को, हाथ मिलाकर बधाइयों का सिलसिला लगातार चल रहा है। और आज ये बेहद महत्वपूर्ण दिन पुष्कर सिंह धामी के लिए भी, क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी इतिहास रचा गया है। वो हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाने का ट्रेंड बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और एक बार फिर से सरकार बनी है बीजेपी की उत्तराखंड के अंदर, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया गया। ऐसे में अब एक बार फिर से ताजपोशी आज हो रही है पुष्कर सिंह धामी की। अजय, ओवर टू यू। देखिए, अब धीरे धीरे सारे लोग यहाँ पर मंच पर पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में लोग इस अवसर पर गवाह बनने के लिए मौजूद हैं। जिस तरह से बीजेपी ने तैयारी की थी, जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां की थी, और तैयारियों को देखते हुए जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि भारी तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और आज वो लोग गवाह बनेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में शपथ ले रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल के जितने सहयोगी हैं अब लगभग पहुंच चुके हैं और 8 मंत्री इस बार शपथ ले रहे हैं और सभी 8 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2 मंत्रियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और इस बार सभी मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। और 3 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार बनेंगे मंत्री और इसके लिए चूंकि अब शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो गई है और इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहां पर आने वाले हैं। 2:40 का वक्त निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण को लेकर। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पर परेड ग्राउंड में आए तो उन्होंने संतों के का जो मंच बना हुआ है, जहाँ पर सारे संत बैठे हुए हैं, महात्मा बैठे हुए हैं, उनके पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो उस मंच पर गए जहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री आ चुके हैं और बीजेपी उत्तराखंड के भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इसके साथ साथ जिन मंत्रियों को शपथ लेना है वो भी यहाँ पर मंच पर आ चुके हैं और सभी लोगों को जो यहाँ मंच के सामने बैठे हुए हैं, यानी दर्शक बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कब स्टार्ट होगा, कब शुरू होगा। और वो इस मौके का गवाह बनने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों के साथ आज शपथ ग्रहण करेंगे। और चूंकि इस समय उत्तराखंड में पूरा माहौल ही बदला हुआ है, धूप खिली हुई है, गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है और लोगों में
जो उत्सुकता का माहौल है वो देखते ही बन रहा है। सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी से जो जुड़े लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में उनके पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उनके पार्टी के नेता जिनको वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, पुष्कर सिंह धामी, वो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। तो पूरा यहाँ का जो वातावरण है, जिस तरह से भव्य रूप देने की कोशिश की गई थी, वो पूरा भव्य रूप दिया गया है और भारी तादाद में लोग इस मौके का गवाह बनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब बस थोड़ी देर का इंतजार है कि जब पुष्कर सिंह धामी 8 मंत्रियों के साथ शपथ लेते नजर आएंगे और इन 8 मंत्रियों में जिनके नाम है वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। इनमें नाम है रेखा आर्या का, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आज शपथ लेते दिखाई देंगे। लगातार ये तस्वीरें, ये नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर और अब से थोड़ी देर का बस और इंतजार। मंच पर साधु संतों का भी जमावड़ा लगा हुआ है अजय, यानी कि भरपूर आशीर्वाद के साथ ये सेकेंड इनिंग की तैयारी पुष्कर सिंह धामी की। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, इस समय पूरा मंच जो है साधु संतों के लिए जो बनाया गया है वो पूरी तरह से भरा हुआ है और काफी संख्या में जो साधु संत हैं उत्तराखंड के, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब परेड ग्राउंड में आए थे तो सीधे उसी मंच की ओर गए थे जहां पर सारे साधु संत बैठे हुए हैं और उन्होंने सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको कहा है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर के जिस तरह से जनता ने उनको चुन करके भेजा है, वो उस पर काम उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और उसके बाद वो सीधे उस मंच की तरफ बढ़े हैं जहां पर अब शपथ लेना है उनको। और मंच पर जितने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो सभी लोग आ गए हैं और खास आकर्षण का केंद्र यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनको देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता नजर आ रही है और सभी लोगों को योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया और मंच पर जितने लोग मौजूद हैं कई लोगों से हाथ मिलाया और गले लग करके भी उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। ये काफी भावुक क्षण रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए और उत्तराखंड के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। काफी जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से, वो अब समय पूरा हो गया है और थोड़ी देर बाद अब उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी का मिलने जा रहे हैं और आज से अब उनका कार्यकाल शुरू होगा। जैसे ही यहाँ पर सभी मंत्री शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण के बाद जो आभार जताया जाएगा, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और उसके बाद से प्रधानमंत्री यहाँ से देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उसके बाद सभी मंत्री सचिवालय पहुंचेंगे और वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में आज क्या निर्णय लिया जाता है इसको लेकर के भी काफी उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि नई सरकार की पहले कैबिनेट बैठक में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कौन से ऐसे विषय रखे जाएंगे और कौन से ऐसे संकल्प जो पिछले बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के दौरान रखे थे उन पर अमल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय जो माहौल है काफी उत्सुकता और कोलाहल कौतूहल का भरा हुआ है। सभी लोग ये देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे यहाँ मंच पर आकर के शपथ ग्रहण करते हैं, किस तरह से उनको वो लोगों का अभिवादन करते हैं और लोगों का कैसे वो आभार जताते हैं। और जनता ने जिस तरह से बीजेपी को भारी भरकम बहुमत दे करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है, केंद्र सरकार के कार्यों पर मुहर लगाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर मुहर लगाई है जनता ने, तो सारे बातों को देखते हुए, सारे चीजों को देखते हुए यहाँ पर कौतूहल का माहौल। और मैं आपको बता दूं कि इस समय मंच पर राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं और इसके साथ ही साथ जो मीनाक्षी लेखी हैं जो इस समय पर्यवेक्षक बनाई गई थी वो भी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर मंच पर धीरे धीरे अब आ रहे हैं और बीजेपी के सारे दिग्गज यहाँ मंच पर इस समय
पहुंच रहे हैं और सभी लोग अभिवादन कर रहे हैं एक दूसरे पर का आभार जता रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल। तस्वीरें जरा दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। लगातार तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, ये देखिए राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ से इस समय बात करते हुए, चर्चा करते हुए, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए। ये देखिए हाथ हिलाकर वहां पर अभिवादन भी जनता का स्वीकार किया जा रहा है। मीनाक्षी लेखी भी मंच पर पहुंच चुकी है, राजनाथ सिंह भी, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें प्यार से मामा जी बुलाया जाता है, वो भी मंच पर आप इस समय देख सकते हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर उपस्थित है। सभी लोग पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे हैं। ये देखिए मंच पर साधु संतों के जमावड़े के बीच, भरपूर आशीर्वाद के बीच, ये नई पारी की शुरुआत आज पुष्कर सिंह धामी जो करने जा रहे हैं, प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ, प्रदेश की जनता की खुशहाली के संकल्प के साथ एक बार फिर से उनकी हो रही है यहाँ पर ये नई शुरुआत आज से। और मंच पर तमाम दिग्गज एक एक करके पहुंचते हुए, वसुंधरा राजे सिंधिया को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दुष्यंत गौतम वहां पर मौजूद है और अब से थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। बस उन्हीं का अब हो रहा है इंतजार और उसके बाद फिर पीएम मोदी का भी संबोधन यहां पर होगा और पुष्कर सिंह धामी का भी संबोधन यहां पर आप लोग जरूर सुनेंगे। इस तरह से एक एक करके बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर पहुंचते हुए, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात कर ले मनोहर लाल की, या फिर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मंच पर उपस्थित है, बैठे हुए हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, वो भी मंच पर अभी कुछ ही पल पहले पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप नीले कुर्ते में देख सकते हैं, बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बार बार। और आज ये उत्तराखंड में बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल इस लिहाज से क्योंकि आज तक कभी भी उत्तराखंड के सियासी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि कोई सरकार रिपीट हुई हो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये कमाल कर दिखाया और इसी कमाल के दम पर अब जनता की भलाई के लिए, जनता की खुशहाली के लिए संकल्पित होते हुए एक बार फिर से नई पारी की शुरुआत आज धामी सरकार की हो रही है। दास के साहित्य में यहाँ की सभ्यता का गुणगान हुआ है। यहाँ तक कि मौर्यकालीन ताम्रपत्र ओम में भी देवभूमि का वर्णन मिलता है। उत्तराखंड की प्राचीन जातियों में गंधर्व, नाग, खस तथा यक्ष का वर्णन भी है। और इनके अलावा यहाँ पवित्र स्थानों पर भ्रमण करने के लिए भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि दूर दूर विदेशों से भी लोग इस देवभूमि में दर्शन करने आते हैं, आशीष लेने आते हैं। और आज इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी का तहे दिल से पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5वीं विधानसभा चुनाव में गुरुवार में जब 10 मार्च को मतों का पिटारा खुला तो देवभूमि में फिर से लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में मोदी मैजिक की धूम रही और धामी सरकार की लहर। वास्तव में उत्तराखंड के मतदाताओं ने इस डबल इंजन पर भरोसा जताया, जिसका परिणाम है आज का ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह। और जैसा कि हम सबको प्रतीत होता है, जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार है, हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं और हम तालियों के कलकारों से उनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे वैशिष्ट मंच के लिए। हमारे मध्य में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी पहुंच चुके हैं। आपके जोरदार ताली से गुजरात तक जानी चाहिए। ये हमारे मध्य में हमारे इस देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी पहुंचे हैं और आपकी तालियां कमजोर रह जाए। रक्षा भूमि है, 5वां भाम है सैनिकों का। आपकी तालियां माननीय राजनाथ सिंह जी तक पहुंचनी चाहिए। ये उत्तराखंड की भूमि बलिदान देना जानती है, देश को नेतृत्व देना जानती है और हमारा आज का ये मंच बड़ा ही वैशिष्ट मंच है, जिस पर हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो बार बार मुख्यमंत्री लगातार रहते आए हैं, आदरणीय शिवराज चौहान जी उपस्थित हैं। आपकी जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। मध्य प्रदेश की भूमि तक जाना चाहिए और किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनका आपने भव्य स्वागत किया। हमारे मध्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंच चुके हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में गुजरात के, जिनको 28 तारीख को जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण में सबको बुलाया है, प्रमोद सावंत जी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। गोवा के मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार ताली, स्वागत, अभिनंदन। बस कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं। मैं आगे के संचालन के लिए भाई सतीश पंत जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आगे का संचालन करें। भाई सतीश पंत जी। उल्लास, उमंग और उत्साह के भाव इस प्रांगण में इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आगमन हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल द्वारा सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। श्री पुष्कर सिंह धामी जी को एवं माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत कराया गया था, जिसके पश्चात राज्यपाल महोदय द्वारा आज 23 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाने हेतु समय प्रदान किया गया। हम सभी राज्यपाल महोदय के आभारी हैं। लोकतंत्र की एक खूबसूरत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम इस गौरवमयी क्षण के साक्षी बन रहे हैं। हम महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, यशस्वी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, श्री नितिन गडकरी जी एवं मंचासीन विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जी, सभी गणमान्य व्यक्ति, संत समाज, सभी प्रबुद्ध जनों, पत्रकार बंधुओं, साथ ही उत्तराखंड राज्य की सम्मानित जनता को इस पवित्र देवभूमि के मंच की ओर से आभार निवेदित करते हैं। ये आपने लगातार मंच से आप तक पहुंचा रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और बस सबसे थोड़ी देर में वो मंच पर पधार जाएंगे। उनका हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड अब से कुछ ही पलों पहले कर चुका है और अब वो बस थोड़ी ही देर के बाद मंच पर आ जाएंगे। मंच पर तमाम साधु संतों का भी जमावड़ा हमने देखा, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद के साथ पुष्कर सिंह धामी अपनी ये नई इनिंग की शुरुआत आज करने जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, तमाम ये बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर मौजूद है। मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक के तौर पर जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था, वो वहाँ पर मंच पर इस समय मौजूद है और अब बस पलक बिछाकर इंतजार हो रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जिनका हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड कर चुका है और अब से थोड़ी देर में वो मंच पर पहुंच जाएंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है पुष्कर सिंह धामी। 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के जीडी हाट में पुष्कर सिंह धामी का जन्म हुआ। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में थे, यानी कि आर्मी का उनका बैकग्राउंड रहा है। उनकी शुरुआती जो शिक्षा हुई वो गांव के ही स्कूल से हुई और 12वीं तक की पढ़ाई पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से ही की, गांव के स्कूल से ही की। धामी ने उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई यानी कि अपनी ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हो गई। 2000 में, साल 2000 में उत्तराखंड के गठन से पहले छात्र राजनीति में वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुके थे। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में संयोजक के पद पर उन्होंने काम की शुरुआत की और उसके बाद एक एक करके सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ते रहे। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के 2 बार वो अध्यक्ष भी रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद फिर साल 2000 में पुष्कर सिंह धामी राज्य बीजेपी में सक्रिय लगातार रहे।
साल 2002 से 2008 तक लगातार 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया। 2010 में पुष्कर सिंह धामी को राज्य सरकार ने दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया। उनकी मेहनत इस तरह से रंग लाई। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 बार विधायक चुने जाते रहे। 2012 और 2017 का चुनाव इस सीट से पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 बार, एक बार 12 में, एक बार 17 में जीत चुके हैं। 2012 में कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को उन्होंने हराया था, तो वहीं 2017 में कांग्रेस के भुवन चंद कापड़ी को उन्होंने मात दी थी। जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी पहली बार सीएम बने। इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव में हालांकि धामी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के भुवन कापड़ी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 21 मार्च को बीजेपी हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी को लेकिन फिर भी सीएम चेहरे के तौर पर एक बार फिर से चुना। और आइए अब आपको दिखा रहे हैं कि मंत्री पद की कौन कौन शपथ लेने वाले हैं। मंत्री सतपाल महाराज का नाम इसमें आगे, रेखा आर्या जिनके नाम पर मुहर लगी है, यानी कि पुष्कर सिंह धामी समेत ये 9 मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं। इनमें 8 मंत्री कौन कौन से हैं ये आपको दिखा रहे हैं, उनके नाम, उनके चेहरे। धन सिंह रावत का नाम भी इसमें शामिल, सौरभ बहुगुणा का नाम भी इसमें शामिल, जो धामी कैबिनेट के अब ये मंत्री होंगे। चंदन रामदास मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।